आदियोगी और सद्गुरु की उपस्थिति में ईशा के 31वें महाशिवरात्रि समारोह में आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि पर ग्रहों की विशेष स्थितियों के कारण ऊर्जा में एक शक्तिशाली प्राकृतिक उछाल आता है। अगर आप इस रात जगे रहे और रीढ़ को सीधा रखें तो आपको बहुत अधिक लाभ मिल सकता है। आज रात हमारे साथ बने रहें शानदार संगीत और नृत्य प्रदर्शनों के लिए जो आपको झूमने पर मजबूर कर देंगे। इसके अलावा गहन ध्यान प्रक्रियाएं और सद्गुरु के संवाद के साथ और भी बहुत कुछ होगा। इस वर्ष पहली बार सद्गुरु सहभागियों को ऑनलाइन और प्रत्यक्ष रूप से मध्य रात्रि में शक्तिशाली महामंत्र ओम नमः शिवाय में दीक्षा भी देंगे। हमें उम्मीद है कि ये रात आपके लिए सिर्फ जागने की रात नहीं बल्कि जागृति की रात होगी। Ladies and gentlemen, let us now prepare to immerse ourselves in the magic of Mahashivratri with an exuberant night-long celebration. आइए हम खुद को तैयार करें महाशिवरात्रि की रात में खुद को डुबोने के लिए। Explosive meditations, Sadhguru's discourses, and a spectacular cultural performance by renowned artists. The event is being translated live into 20 यह कार्यक्रम इस समय 22 भाषाओं में स्ट्रीम हो रहा है। इसका अनुवाद हो रहा है 11 भारतीय भाषाएं और 11 अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं। आप इसे सद्गुरु हिंदी यूट्यूब चैनल पे हिंदी में सुन सकते हैं। महाशिवरात्रि 2025 के इस आयोजन के मुख्य अतिथि भारत के माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह हैं। आप देख सकते हैं कि वो ईशा योग केंद्र पधार चुके हैं और श्री अमित शाह अभी सद्गुरु के साथ सूर्य कुंड में हैं। वो सद्गुरु से बातें कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी सद्गुरु और अमित शाह जी अभी सूर्य कुंड में हैं। हमारे साथ कई सारे अन्य मेहमान भी मौजूद हैं। पंजाब के राज्यपाल माननीय श्री गुलाब चंद्र कटारिया और पंजाब की प्रथम महिला श्रीमती अनीता कटारिया, उड़ीसा के राज्यपाल माननीय श्री हरि बाबू कभमपति और उड़ीसा की प्रथम महिला श्रीमती जयश्री कभमपति, केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री माननीय श्री एल मुरुगन और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री डी.के. शिवकुमार। आप देख सकते हैं कि श्री अमित शाह अभी सूर्य कुंड के पास उपस्थित नागा सन्निधि में आरती अर्पित कर रहे हैं। योग परंपरा में और दुनिया की कई अन्य संस्कृतियों में नाग या सर्प का विशेष महत्व है। ये अपनी स्थिरता और अनोखी बोध क्षमता के लिए जाना जाता है। सद्गुरु द्वारा स्थापित नाग की ऊर्जा स्वास्थ्य, समृद्धि और जीवन के रहस्यमय पहलुओं को जानने में बेहद सहायक होती है। नाग की कृपा जीवन में आने वाली अनजानी बाधाओं को भी दूर करती है। सद्गुरु अब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री के हाथ में अभय सूत्र बांध रहे हैं। अभय सूत्र एक विशेष रूप से ऊर्जान्वित धागा है जिसे कलाई पर बांधा जाता है। अभय का अर्थ है भय से परे और यह सूत्र व्यक्ति को अपने डर से परे जाने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है। श्री अमित शाह और सद्गुरु अब सूर्य कुंड से प्रस्थान कर रहे हैं और नंदी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नंदी आदि योगी के शाश्वत साथी हैं और एक ऐसा प्रतीक हैं जिसे आदि योगी तक पहुंचने का मार्ग माना जाता है।
हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सद्गुरु ने बेंगलुरु के सद्गुरु सन्निधि में भी नाग की स्थापना की है। यह पिछले 800 वर्षों में अपनी तरह की पहली प्राण प्रतिष्ठा है और ये एक ऐसी संभावना को खोलता है जो हजारों वर्षों तक गूंजेगी और लाखों लोगों को लाभान्वित करेगी। आदियोगी की कथा में नंदी का बहुत महत्व है। नंदी प्रतीक्षा का प्रतीक हैं और ये प्रतीक्षा आध्यात्मिक विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण गुण मानी जाती है। जो व्यक्ति पूरी तीव्रता के साथ बस प्रतीक्षा कर सकता है वो स्वाभाविक रूप से ध्यानमय हो जाता है। सूर्य कुंड की ऊंचाइयों से वो नीचे मौजूद कुंड को देख रहे हैं। प्रोजेक्ट संस्कृति के छात्र वहां सीढ़ियों पर बैठकर मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। श्री अमित शाह ईशा योग केंद्र के सभी पहलुओं को बहुत ध्यान से देखते हुए An aerial view of the Isha Yoga Center. ड्रोन कैमरे से लिया गया ईशा योग केंद्र का हवाई चित्र। एक प्राण प्रतिष्ठित स्थान जो कि बहुत ही शक्तिशाली है और विशेष रूप से आध्यात्मिक स्थापना के लिए इस पवित्र स्थान की स्थापना की गई है। सूर्य की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अब वे नंदी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यह नंदी अपनी तरह की दुनिया की सबसे बड़ी धातु की मूर्तियों में से एक है। इसे विशेष रूप से प्रतिष्ठित किया गया है। इसमें विभूति, हल्दी, तिल और अन्य प्राकृतिक जड़ी बूटियां भरी गई हैं जो एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करती हैं और सद्गुरु ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा की है। आप ईशा योग केंद्र का एक बहुत ही सुंदर नजारा देख सकते हैं। आज महाशिवरात्रि के विशेष अवसर के लिए ईशा योग केंद्र को विशेष रूप से सजाया गया है। ये जागृति की रात है। हर रात प्रदोषम के पवित्र दिन पर लोगों को या भक्तों को एक विशेष मौका दिया जाता है नंदी अभ्यंका का, जिसमें भक्त नंदी को तेल और घी के दिया अर्पित कर सकते हैं। सद्गुरु ने ये प्रक्रिया इसलिए इस तरह से स्थापित की गई है कि भक्तगण नंदी की कृपा इस प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि नंदी इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे प्रतीक हैं ग्रहणशीलता का, वे प्रतीक हैं आध्यात्मिक विकास का, वो प्रतीक हैं ध्यानशीलता का। Once again, I share with you that Sadhguru has also consecrated a 21 सद्गुरु ने एक 21 फुट के नंदी की प्राण प्रतिष्ठा सद्गुरु सन्निधि बेंगलुरु में भी की है। Shri Amit Shah now offering श्री अमित शाह अब नंदी को कमल का फूल अर्पित कर रहे हैं। the magnificent Nandi as he looks down on all his ये भव्य नंदी अपने करुणामयी आंखों से अपनी सभी भक्तों को देखते हैं। Sadhguru explaining the finer सद्गुरु ईशा योग केंद्र के रचनात्मक पहलुओं की विशेषताओं को अमित शाह जी को विस्तार में बता रहे हैं। यहाँ मौजूद अलग अलग देवस्थलों के महत्व, वहाँ के प्रतीकों के बारे में जानकारी देते हुए शायद
accompanied by Sadhguru and many other officials, the union minister, now walking to the Devi temple. सदगुरु के साथ अब माननीय केंद्रीय मंत्री अब लिंग भैरवी देवी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। These are all special spaces that have been consecrated. सदगुरु द्वारा ये इन सभी स्थानों की विशेष रूप से प्राण प्रतिष्ठा की गई है। आप ड्रोन कैमरे से ध्यान लिंग के पूरे परिसर का ये विशेष लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। बाईं ओर आप देख सकते हैं सदगुरु आगे बढ़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री जी के साथ। सदगुरु द्वारा प्रतिष्ठित लिंग भैरवी देवी दिव्य स्त्रीत्व की परम अभिव्यक्ति हैं। वे शक्तिशाली और सर्वव्यापी हैं। वे एक साथ उग्र और करुणामयी भी हैं। आप जो पीछे एक प्रतिमूर्ति देख रहे हैं वो त्रिमूर्ति पैनल है जो मानव चेतना या शिव के 3 अलग अलग रूपों को दर्शाता है, रुद्र, हर और सदाशिव। अब सदगुरु और अमित शाह जी लिंग भैरवी के स्थान में प्रवेश करने जा रहे हैं। सदगुरु अमित शाह जी को देवी दंडम की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए अब वे लिंग भैरवी के गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। ये झुका हुआ त्रिशूल एक भक्त की ग्रहणशीलता का प्रतीक है। अमित शाह जी वट वृक्ष को जल अर्पित कर रहे हैं। दाह निवारण की प्रक्रिया में इस प्रक्रिया का या इस पेड़ का एक बहुत बड़ा महत्व है। अमित शाह जी अब इस वट वृक्ष को माला अर्पित कर रहे हैं। ये घी का दिया देवी को अर्पित किया जाता है अपने समर्पण को प्रतिष्ठित करते हुए। इसे स्थानीय भाषा में नई दीपम कहा जाता है, यानी कि घी का दिया। Offering a ghee lamp to the Trishul symbolizes one's desire to rise above all limitations and dispel the darkness within. इस त्रिशूल के सामने घी का दीपक अर्पित करना उस चाहत को दर्शाता है जहां एक व्यक्ति अपनी परम सभी सीमाओं से बढ़कर परम चेतना को प्राप्त करना चाहते हैं। अब लिंग भैरवी को अमित शाह जी समर्पणम अर्पित कर रहे हैं। इसमें नारियल, कुमकुम, पान का पत्ता, जास्मिन फ्लावर और नैवेद्य होते हैं। इस समर्पणम का उद्देश्य ये है कि ये आपके और पूरे परिवार के लिए भलाई या कल्याण लाता है। लिंग भैरवी की ऊर्जा मानव प्रणाली के 3 मूल चक्रों को मजबूत करती है, जिससे शरीर, मन और ऊर्जा प्रणाली स्थिर होते हैं। जो लोग जीवन को गहराई से जीने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए देवी की कृपा इस प्रक्रिया में सहायक होती है। चाहे कोई भक्त भौतिक और सांसारिक पहलुओं को प्राप्त करना, उनका आनंद लेना या उन्हें पार करना चाहता हो, देवी हर प्रकार की आकांक्षाओं में मदद करती है।
शिवाय ॐ नमः 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 शिवाय। सदगुरु अमित शाह जी को देवी पेंडेंट अर्पित कर रहे हैं। यह देवी पेंडेंट, इसमें देवी की प्रतिमूर्ति है और इसे प्राण प्रतिष्ठित किया गया है। अमित शाह जी ने सदगुरु के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। समर्पणम की प्रक्रिया पूरी हुई, उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया है। अब हमारे अतिथि गर्भगृह से बाहर निकल रहे हैं और चंद्रकुंड की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देवी के अद्भुत दर्शन, देवी का प्रसाद कुमकुम, हल्दी की मांगल्य बाल सूत्र को अब त्रिशूल के इर्द गिर्द, ये मांगल्य बल सूत्र है जिसमें हल्दी की एक जड़ को एक हल्दी से भीगे धागे के साथ बांधा जाता है। इस त्रिशूल को ये पूरे परिवार के कल्याण में मदद करता है। यह त्रिशूल देवी की उग्र और पवित्र ऊर्जा का प्रतीक है। आप देख सकते हैं कि इतने सारे लोगों की प्रार्थनाएं इस त्रिशूल के इर्द गिर्द बंधी हुई हैं। सदगुरु सदगुरु अब माननीय केंद्रीय मंत्री को चंद्रकुंड की ओर ले जाते हुए, चंद्रकुंड सूर्यकुंड का स्त्री स्वरूप है जो एक पवित्र जलाशय है और इसमें एक ऊर्जित लिंग स्थापित है जिसे सदगुरु ने इस तरीके से प्राण प्रतिष्ठित किया है कि वो विशेष रूप से महिलाओं के लिए लाभकारक है। चंद्रकुंड जमीन से 30 फुट नीचे बना हुआ है जिसमें 32 विशाल सीढ़ियों से नीचे उतरकर पहुंचा जाता है। इसके एक छोर पर एक झरना बहता है। It is significant to note that the Kumbh Mela that occurs after 100 आपको ये जानने में अच्छा लगेगा कि 114 साल के बाद जो महाकुंभ मेला होता है, आज प्रयागराज में उसका आखिरी दिन है। ईशा संस्कृति, सदगुरु गुरुकुलम संस्कृति के बच्चे मंत्रों का उच्चारण करते हुए सभी राजकीय अधिकारी भी हमारे मुख्य अतिथि के पीछे सदगुरु के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। The Kund is framed by gigantic granite stones. कुंड को बड़े बड़े ग्रेनाइट पत्थरों से घेरा गया है और इसकी छत पर एक रंगीन भित्ति चित्र है
जिसे पारंपरिक 15वीं सदी की केरल शैली में पेंटिंग में प्राकृतिक रंगों और वनस्पति रंगों का उपयोग करके बनाया गया है। Sadhguru सदगुरु explaining the construct of the Chandrakund, चंद्रकुंड की रचना के बारे में 32 सदगुरु steps that lead to the अमित शाह जी को बता रही हैं। down below, the linga embedded, एक लिंग है जो अंदर है and the mural that you can see, vibrant natural colors, vegetable dyes, in the traditional 15th century Kerala style of painting. This too depicts the Kumbh Mela. यह अद्भुत भित्ति चित्र भी, जिसे पूरा करने में 8 महीने लगे, यह कुंभ मेले को दर्शाता है। Side of the bank, इसमें पवित्र नदी को बीच में बहते हुए दिखाया गया है। एक किनारे पर योगियों और तपस्वियों की भीड़ है और दूसरे किनारों पर गृहस्थों की भीड़ है, जैसा कि पुराने समय में कुंभ मेले का आयोजन होता था। a very special day. आज एक बहुत ही विशेष दिन है हम सभी के लिए, क्योंकि आज प्रयागराज में महाकुंभ मेले का समापन भी होने वाला है। बिल्वपत्रेण पूजिते नन्दिकेश्वरे शुध्यन्ति सर्वपापेभ्यो We now have अब सदगुरु और the dream of many in माननीय अमित शाह जी ध्यानलिंग की ओर बढ़ रहे हैं। ध्यानलिंग आत्मज्ञानी process. ध्यानलिंग कई आत्मज्ञानी महापुरुषों का सपना रहा है। The energies of all इसे सदगुरु ने 3 साल की गहन प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया के बाद स्थापित किया। ये एक शुद्ध ऊर्जा प्रक्रिया है जिसमें सभी 7 चक्रों की ऊर्जा को चरम पर ले जाकर स्थायी रूप से स्थापित किया गया है, ताकि समय के साथ यह ऊर्जा क्षीण न हो। ध्यानलिंग एक ऐसा मार्ग है जो आत्मज्ञान और मुक्ति का द्वार खोलता है। ये एक आध्यात्मिक साधक को साधना करने का अवसर देता है, जैसा कि किसी जीवित गुरु की निकटता में साधना करना, जो परंपरागत रूप से केवल कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए ही संभव होता था। पंचभूत क्रिया में भाग लेने से पहले माननीय केंद्रीय मंत्री ध्यानलिंग को लिंग ज्योति अर्पित करेंगे। वे अभी represented on its facade. पंचभूत क्रिया में प्रवेश करने से पंचभूत क्रिया में हिस्सा लेने के लिए ध्यानलिंग में प्रवेश करने से पहले उनको एक काले रंग की शॉल दी गई है। अब ध्यानलिंग की 3 सीढ़ियों में ऊपर चढ़ते हुए वे अब आंतरिक परिक्रमा तक पहुंच चुके हैं। The union minister will be joined by the other distinguished guests that we have attending this पंचभूत क्रिया के दौरान night at the Isha Yoga आदरणीय केंद्रीय मंत्री के साथ हमारे कुछ अन्य विशेष अतिथि भी पंचभूत क्रिया में हिस्सा लेंगे, जिसमें शामिल हैं पंजाब के माननीय राज्यपाल और उनकी धर्मपत्नी, ओडिशा के माननीय राज्यपाल और उनकी धर्मपत्नी, केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री, कर्नाटक के माननीय उप मुख्यमंत्री जी, ये सभी मंदिर के अंदर मौजूद हैं। them inside. और अब अमित शाह जी अंदर की ओर जा रहे हैं। सदगुरु दीवार पर बने कुछ विशेष प्रतिमूर्तियों या पैनल्स के बारे में बता रहे हैं, जो दक्षिण भारत के कुछ महान शिव भक्तों की कथाओं को बताते हैं। The Shiva Bhakts. ये कौली शॉल जो अमित शाह जी पहन रहे हैं, ये पंचभूत क्रिया के दौरान हमारी ग्रहणशीलता को बढ़ाती है। जैसा कि आप जानते हैं, काला रंग एक ऐसा रंग है जो हर तरह की प्रकाश की किरण को सोख लेता है और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता। तो ये एक ऊर्जान्वित स्थान में जाते समय उस ऊर्जा को पूरी तरह से ग्रहण करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अमित शाह जी लिंग ज्योति के साथ अंदर जा रहे हैं। लिंग ज्योति एक विशेष दीपक है जिसमें जल और अग्नि दोनों तत्वों का समावेश है। इसे सदगुरु ने ध्यान लिंग को शुद्धिकरण और प्रकाश के प्रतीक के रूप में अर्पित करने के लिए डिजाइन किया है।
वे ध्यान लिंग के गर्भगृह में प्रवेश कर चुके हैं। You can already see आप देख सकते हैं inside कि सभी विशेष अतिथि Panchabhuta Kriya. मंदिर के अंदर पहले ही बैठ चुके हैं और पंचभूत क्रिया के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। Going in procession around the Dhyanalinga अमित शाह जी ने ध्यान लिंग की एक परिक्रमा की in front. और ध्यान लिंग के सामने लिंग ज्योति अर्पित की। अब वे ध्यान लिंग की आरती करेंगे। Panchabhutas or the five elements उन्होंने 5 तत्वों की एक to Dhyanalinga. भेंट चढ़ाई है। Tamara once again, the lotus flower. इसमें एक गुलाब का फूल है, एक दीपक है, जल है। इस तरह से 5 तत्वों की एक भेंट उन्होंने ध्यानलिंग को चढ़ाई है। The Panchabhuta Kriya invoking a certain aspect of Shiva, पंचभूत क्रिया में or the master of elements. शिव के एक विशेष रूप का आवाहन किया जाता है, जिन्हें भूतेश्वर कहा जाता है, जो पंच महाभूतों के स्वामी हैं। अब सद्गुरु आरती करके इस पवित्र प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। सभी माननीय गणमान्य अतिथि इस आरती में सद्गुरु का साथ देंगे। आरतिक्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। संसारसमुद्रताय नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिताभ्यां
वैराग्य साम्राज्य पूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशिः सागराभ्यां दौर्भाग्यदावामुदमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्रविपद्धतेभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीत्वपितां समीं कदाचिदव्याशोदरेन्द्रवर्यां मूकाश्च वाचस्पतितामृताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नालीकणिकाशपदारिलाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमः जनाभीष्टगतिप्रदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नृपालिमौलिवज्ररत्नकान्ति सरिद्विराजचषकन्यकाभ्यां नृपद्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां पापान्तकारार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां जाड्यापि संशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां समाधिशर्करवैभवाभ्यां समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्यां रमाधवाङ्ग्रे स्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां स्वाचापराणामखिलेष्टताभ्यां स्वाहा सहायक्ष दुरन्दराभ्यां स्वान्ता च भावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्पव्रजगारुणाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां धृतमोक्षताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् अनन्तसंसारसमुद्रताय नौकायुधाभ्यां गुरुभक्तिकाभ्यां वैराग्यदावामुदमालिकाभ्यां
देशप्रसूतस्य सकाशादाग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शेक्षरे पृथ्व्यां सर्वमानवाः दुर्भाचित्या वनस्पति क्षमया दर्धस्योजसा विद्युतो दिवो वर्षन्ति वर्षयः एतदेशप्रसूतस्य सकाशादाग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शेषरे पृथ्व्यां सर्वमानवाः दुर्भाचित्या वनस्पति क्षमया दर्धर्स्योजसा यत्ते अग्रस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वर्षयः एतदेशप्रसूतस्य सकाशादाग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शेक्षरे पृथ्व्यां सर्वमानवाः दुर्भाचित्या वनस्पति क्षमया दर्धर्स्योजसा यत्ते अग्रस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वर्षयः एतदेशप्रसूतस्य सकाशादाग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शेक्षरे पृथ्व्यां सर्वमानवाः दुर्भाचित्या वनस्पति क्षमया दर्धर्स्योजसा यत्ते अग्रस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वर्षयः एतदेशप्रसूतस्य सकाशादाग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शेक्षरे पृथ्व्यां सर्वमानवाः दुर्भाचित्या वनस्पति क्षमया दर्धर्स्योजसा यत्ते अग्रस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वर्षयः अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यधन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः आपो अद्यान्वचारिषं रसेना समगस्महि पयस्वानग्नादहि तमांसा सृजवर्चसा अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यधन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः आपो अद्यान्वचारिषं रसेना समगस्महि पयस्वानग्नादहि तमांसा सृजवर्चसा
अग्निदूतं वृणीमहे होतरं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निमग्निमवीमभिः सदा हवन्त विश्वतिम् अव्यवाहं पुरुप्रियम् अग्निदूतं वृणीमहे होतरं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निमग्निमवीमभिः सदा हवन्त विश्वतिम् अव्यवाहं पुरुप्रियम् अग्निदूतं वृणीमहे होतरं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निमग्निमवीमभिः सदा हवन्त विश्वतिम् अव्यवाहं पुरुप्रियम् अग्निदूतं वृणीमहे होतरं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निमग्निमवीमभिः सदा हवन्त विश्वतिम् अव्यवाहं पुरुप्रियम् अग्निदूतं वृणीमहे होतरं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निमग्निमवीमभिः सदा हवन्त विश्वतिम् अव्यवाहं पुरुप्रियम् अग्निदूतं वृणीमहे होतरं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निमग्निमवीमभिः सदा हवन्त विश्वतिम् अव्यवाहं पुरुप्रियम् यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः वायो शुक्रो आयामि ते मध्वो अग्रं दिविष्टिषु आयाहि सोमपीडये स्वार्हो देव्युद्वता यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः वायो शुक्रो आयामि ते मध्वो अग्रं दिविष्टिषु आयाहि सोमपीडये स्वार्हो देव्युद्वता यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः वायो शुक्रो आयामि ते मध्वो अग्रं दिविष्टिषु आयाहि सोमपीडये स्वार्हो देव्युद्वता यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः वायो शुक्रो आयामि ते मध्वो अग्रं दिविष्टिषु आयाहि सोमपीडये स्वार्हो देव्युद्वता हे
अमृतं विभृतो ये हविंषि ये श्रुत्या विभृतो ये मनुष्या हे अमृतं विभृतो ये हविंषि ये श्रुत्या विभृतो ये मनुष्या ध्यावात् पृथिवी भवतं ये श्रोणे ध्यावात् पृथिवी भवतं ये श्रोणे तेनो मुञ्चतमां वासाः नमस्तुत्याद्यावत् पृथिवीभ्यामन्तरिक्षं युध्यावे नमस्तुत्याद्यावत् पृथिवीभ्यामन्तरिक्षं युध्यावे हवींषि सूरीश्वरा हवींषि सूरीश्वरा भूमिमङ्गलम् भूमिमङ्गलम् उदगमङ्गलम् उदगमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् वायुमङ्गलम् वायुमङ्गलम् गगनमङ्गलम् गगनमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् जीवमङ्गलम् जीवमङ्गलम् जगतमङ्गलम् जगतमङ्गलम् देहमङ्गलम् देहमङ्गलम् मनोमङ्गलम् मनोमङ्गलम् आत्ममङ्गलम् आत्ममङ्गलम् भूमिमङ्गलम् उदगमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् वायुमङ्गलम् गगनमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् जीवमङ्गलम् जगतमङ्गलम् देहमङ्गलम् मनोमङ्गलम् आत्ममङ्गलम् सर्वमङ्गलम् भवतु 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 सर्वमङ्गलं भवतु 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 सर्वमङ्गलं भवतु 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 भूमिमङ्गलम् भूमिमङ्गलम् उदगमङ्गलम् उदगमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् वायुमङ्गलम् वायुमङ्गलम् गगनमङ्गलम् गगनमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् जीवमङ्गलम् जीवमङ्गलम् जगतमङ्गलम् जगतमङ्गलम् देहमङ्गलम् देहमङ्गलम् मनोमङ्गलम् मनोमङ्गलम् आत्ममङ्गलम् आत्ममङ्गलम् भूमिमङ्गलम् उदगमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् वायुमङ्गलम् गगनमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् जीवमङ्गलम् जगतमङ्गलम् देहमङ्गलम् मनोमङ्गलम् आत्ममङ्गलम् सर्वमङ्गलं भवतु 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 सर्वमङ्गलं भवतु 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 सर्वमङ्गलं भवतु 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 मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च